अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्क्यूनेस। अच्छा जी, स्क्यूनेस है अ मेजर ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड। बहुत छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। इसमें सिर्फ जो दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उसको हमने समझना है और इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये देखें ज़रा। मेजर तो हमने पहले लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं कि कोई फिगर, कोई मेथड, कोई जो हमारा आंसर है उसको भी कह सकते हैं। सिमेट्री, स्टैटिस्टिकली हम सिमेट्री जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा डाटा जिसमें वो कंडीशन जब हमारे पास हमारी जो एवरेज वाले मेथड्स हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड है वो इक्वल फॉर्म में आ जाए, यानी ऐसा डाटा जिसका मीन, मीडियन, मोड ये वाले जो एवरेजेस हैं वो इक्वल हों और वो एक ख़ास पॉइंट पे एक ही फॉर्म में बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पे, ना तो वो एक राइट साइड पे ना लेफ्ट साइड पे ज़्यादा स्कैटर्ड हो। ऐसी सिचुएशन में हम उस डाटे को असिमेट्री कहते हैं। अब ये भी कह सकते हैं या फिर ये कह लें कि ऐसा मेजर जिसमें हम डाटे की जो स्कैटरनेस है उसको डिफाइन कर रहे होते हैं एक फिगर में, उसको हम स्क्यूनेस कहते हैं। यानी स्क्यू होना, स्क्यूनेस जो है ये एक वर्ड है स्क्यू। स्क्यू का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, यानी डाटे का इकट्ठा होना। अब वो उसकी सिचुएशन हैं, एक है जब वो सिर्फ राइट साइड पे डाटा इकट्ठा हो जाए, एक है जब वो लेफ्ट साइड पे हो जाए, एक है जब वो दरमियान में आ जाए। अब इन तीनों कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्क्यूनेस। और इसमें नेक्स्ट जो है ये इसकी डेफिनेशन है, इतनी ही है, ये 2 नंबर की डिस्कस होती है बोर्ड में। अब नेक्स्ट है इसकी कंडीशन पे आ जाए। कंडीशन में वो क्या डिफाइन करता है? वही वाली कंडीशन जो मैंने अभी आपको बता दी है कि क्या इस तरह की शेप्स हैं जो डिस्कस होती हैं, ये वो है जब आपके पास मीन, मीडियन, मोड वो इक्वल होते हैं। किसी कोई एक ऐसा डाटा है जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड इक्वल हो तो आप उसे कह सकते हैं कि ये डाटा सिमेट्रिकल डाटा है। और इसकी जो शेप होती है वो ये है, यानी ना तो वो डाटा आपका राइट पे स्क्यू हो, इकट्ठा हुआ हो, ना ही लेफ्ट पे हो, बल्कि बिल्कुल सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर पे इकट्ठा हुआ हो डाटा। ऐसे फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं डाटे की। और फिर आ जाती है पॉजिटिवली स्क्यूड, ऐसा डाटा जिसकी जिसमें आपके पास सारा डाटा जो है वो स्क्यू हो जाए लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे कोई चीज ना हो, यानी डाटा बहुत कम जो है वो राइट साइड पे पड़ा हो, तो ऐसे में आप इसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। इस सिचुएशन को अगर आप मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली डिफाइन करेंगे तो वो ये है मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, यानी आपके पास शेप ना हो, वैल्यू ना हो, आपके पास सिर्फ ये हो मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। ये कंडीशन स्क्यूनेस को कैसे डिफाइन करती है? तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये है पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा है। इसी तरह जब आपके पास सारा डाटा जो है, मोस्ट ऑफ डाटा जो है वो आपका राइट में स्क्यू हो और लेफ्ट साइड पे बहुत कम जो है वो क्वांटिटी पड़ी हो, इस सिचुएशन को आप नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं, ग्राफिकल। अब अगर स्टैटिस्टिकली मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड हो और ना तो शेप भी हो ना स्क्यूनेस का आपके पास आंसर या फिगर हो, तो फिर आप इसको देख के ये बता सकते हैं कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। कब? जब आपके पास मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड हो। अब आ जाए आंसर्स के लिमिट की। आप आंसर को कैसे देख के डिफाइन कर सकते हैं? एक तो बात ये कि स्क्यूनेस का आंसर जो है वो हमेशा -1 से +1 के दरमियान रहता है। अब जब आपका -1 से 0 की तरफ आ रहा है
0 और -1 के दरमियान है तो आप इसे कहते हैं नेगेटिवली सिक्यूर्ड। ये डाटा जो है वो आपका नेगेटिवली सिक्यूर्ड है। अगर आपका यही आंसर जो है 0 से +1 की तरफ है तो यानी 0.8 आ जाए, 0.5 आ जाए, इसी तरह नेगेटिव में है तो -0.1 आए, -0.345 आ जाए, तो ऐसे में नेगेटिवली सिक्योर्ड। अगर पॉजिटिव में आया तो फिर यानी 0 से +1 की तरफ आया तो फिर पॉजिटिवली सिक्योर्ड, और अगर एग्जैक्टली 0 आ गया तो ऐसे डाटे को आप सिमेट्रिकल डाटा कहते हैं। ये इसकी तीनों कंडीशंस के साथ जो डिस्क्रिप्शन है वो डिफाइन है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फार्मूलाज पे। तो ये है दो किस्म के जो बंदे थे उन्होंने काम किया है। एक है कार्ल पियर्सन और एक बाउलेस। कार्ल पियर्सन ने 2 फार्मूलाज इसके इजाद किए थे। इनसे भी अलग-अलग अगर सॉल्व करें तो इनसे भी हो जाती है, और बाउलेस की तरफ आए तो ये भी सिक्योरनेस को डिफाइन करती है। अब ये पेपर में भी मतलब वो क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में बता देता है कि आपने किस मेथड से सॉल्व करना है। तो ये 3 हमारे पास फार्मूलाज हैं जिससे हम सिक्योरनेस को डिफाइन कर सकते हैं। कंडीशंस, आंसर्स की लिमिट्स, ये सारा सेम है इन तीनों के लिए। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल पे आ जाए तो दोनों साइड से, ग्रुप में भी है अनग्रुप में भी है, आपने दोनों से करनी है। मैंने यहाँ पे आज अनग्रुप से किया है, तो मैं यहाँ पे इस फर्स्ट वाले फार्मूले से करने लगा हूँ, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सिक्योरनेस हम फाइंड करना चाहते हैं इस डाटे की। ये मेरे पास अनग्रुप डाटा था, x की वैल्यूज थी, तो मुझे चाहिए क्या क्या इसमें, मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 फिगर्स चाहिए थी। अब सबसे पहले मैंने इसका सम किया, 12 आया, ये मेरे पास मीन आ गया। सिंपली मीन का फार्मूला जो था वो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n अनग्रुप के लिए, उससे मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये मीन का आंसर आ गया। नेक्स्ट मैं करना चाहता हूँ इसका मोड। मोड क्या है? मोड है अनग्रुप में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। तो ये आपके पास, मेरे पास मोस्ट रिपीट जो वैल्यू है वो है, यहाँ पे देख लें 2, तो वो मेरा मोड आ गया। अब रह गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे ये वाला फार्मूला है मेरा, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है उसके लिए मुझे ये कॉलम बनाना पड़ा, और हर एक का मैंने सम कर लिया जो मुझे चाहिए था उस फार्मूले में। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने वैल्यूज इनकी पुट की, और 34 डिवाइडेड बाय 5, 34 सम ऑफ एक्स स्क्वायर था, और 12 मेरा सम ऑफ एक्स था। तो 34 डिवाइडेड बाय 5 किया, 6.8 माइनस 5.76, ये इसको डिवाइड करके जो आंसर है उसका स्क्वायर लेने से मेरे पास 5.76 आ गया। अब इसका साथ स्क्वायर रूट भी है, यहां पे हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब मैंने फार्मूला यहाँ से लिया, उस फार्मूले को में जो वैल्यूज मेरे पास आई हैं वो मैंने पुट कर दी। मीन की वैल्यू मेरे पास आई थी 2.4, मोड की वैल्यू थी 2, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वो वैल्यू जो मेरी यहाँ पे आई थी, इसका आप स्क्वायर रूट लेते जाएं साथ साथ। अब जैसे ये आंसर आया हुआ है, ये तो स्क्वायर रूट के बगैर था, आपने स्क्वायर रूट के साथ इसको सॉल्व करना है। जैसे ये आंसर आया है, इसी तरह 0 की फॉर्म में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सिक्योरनेस का। इसको हम शो करते हैं इस साइन के साथ, इस सिंबल के साथ सिक्योरनेस को, और इसको हम कह रहे होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस, यानी रिलेटिव मेजर है ये, हम इसको कह रहे होते हैं रिलेटिव मेजर। अब इसका स्क्वायर रूट लेके जो आंसर आपके पास आएगा वो 0 की फॉर्म में आएगा। तो देखें जरा, ये प्लस की फॉर्म में है, पॉजिटिव वाली साइड पे, 0 से पॉजिटिव वाली साइड पे। तो 0 से पॉजिटिव 1 वाली साइड पे जब आएगा तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिवली सिक्योर्ड डाटा। ऐसा मेजर ऑफ सिक्योरनेस जिसका आंसर SK का आंसर 0 से +1 के दरमियान या साइड पे आ जाए, उसको हम
पॉजिटिवली सिक्योर्ड डाटा कहते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा एक टॉपिक इस चैप्टर में रह गया है, मूवमेंट्स एंड कर्टोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं।